अस्सलाम वालेकुम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी को हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का। ये हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का तीसरा लेक्चर है। क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? जब आप मॉर्गेज करते हैं एक प्रॉपर्टी को डिफरेंट मॉर्गेजेस के साथ, एक प्रॉपर्टी को आप 2 मरतबा 3 मरतबा मॉर्गेज करते हैं, तो सबसे पहले राइट किसका बनता है? तो उसको हम डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी। सबसे पहले राइट किसका बनेगा कि उसको उसका लोन वापस किया जाए। तो देयर अ सेक्शन 78 से आगे ये शुरू होता है क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी। सबसे पहले एक सिचुएशन आती है, दिस इज अ जनरल रूल, व्हेन इक्विटीज आर इक्वल फर्स्ट इन टाइम विल प्रीवेल। जब इक्विटीज इक्वल होती हैं तो फर्स्ट इन टाइम विल प्रीवेल। तो यहाँ पे मॉर्गेजर ने प्रॉपर्टी दी मॉर्गेजी को 2019 में, फिर दूसरे मॉर्गेज को दी 2020 में, फिर तीसरे मॉर्गेज को दी 2021 में। अब इन सब का टाइटल कौन सा है? हमने पढ़ा था इनको डिस्पोज ऑफ का राइट नहीं मिलेगा, बाकी राइट मिलेंगे। यूज एंड बेनिफिट का राइट मिल सकता है मॉर्गेजी को। तो इन तीनों के पास इक्विटेबल टाइटल है। अगर इसके पास कौन सा टाइटल होता है? लीगल टाइटल। जिनके पास तीनों एंगल्स मौजूद हो, राइट टू यूज, राइट टू बेनिफिट और राइट टू डिस्पोज ऑफ, उसका टाइटल क्या होता है? लीगल। और जिन कोई भी चीज इनमें से मिसिंग हो तो उससे उनका टाइटल क्या बन जाता है? इक्विटेबल टाइटल। अब अगर मॉर्गेज क्या बन जाता है? दिवालिया बन जाता है। मॉर्गेज की जो प्रॉपर्टी है या मॉर्गेज की डिफॉल्ट होता है, तो इन सब में से पहले किसको अपना लोन मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा मॉर्गेजी 1 को, उसके बाद मॉर्गेजी 2 को, उसके बाद मॉर्गेजी 3 को। बिकॉज इक्विटी ये कहती है कि इक्विटी जब इक्वल होती है, जनरल रूल ये कहता है जब इक्विटीज इक्वल हो, जिसने पहले मॉर्गेज किया था उसको अपना राइट मिलेगा, उसको पहले अपना लोन वापस मिलेगा। सो दिस वाज द फर्स्ट सिचुएशन। अच्छा, सेकंड सिचुएशन इज इक्विटीज आर इक्वल, लॉ विल प्रीवेल। जब इक्विटीज इक्वल होती हैं तो क्या करेगा? लॉ प्रीवेल करेगा। अब देखिए, जैसे गवर्नमेंट होती है, अगर कोई गवर्नमेंट आके आपसे प्रॉपर्टी ले लेती है और वो प्रॉपर्टी आपने क्या की हुई है? मॉर्गेज की हुई है, तो उसमें गवर्नमेंट का टाइटल तो क्या बन जाता है? लीगल टाइटल बन जाता है। और जो मॉर्गेजी था उसका टाइटल कौन सा होता है? उसका टाइटल होता है इक्विटेबल टाइटल होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का टाइटल जो होता है वो स्ट्रांग होता है। गवर्नमेंट ने आके जमीन हासिल करनी है लैंड एक्विजिशन लॉज के तहत, तो गवर्नमेंट का टाइटल कौन सा होगा? गवर्नमेंट के पास राइट टू यूज भी होगा, राइट टू बेनिफिट भी होगा और राइट टू डिस्पोज ऑफ भी होगा गवर्नमेंट के पास। तो ये गवर्नमेंट के पास कौन सा टाइटल बन जाता है? लीगल टाइटल। सो गवर्नमेंट इज अ स्ट्रॉन्गर टाइटल, सो हियर लॉ विल प्रीवेल। हमें पता होता है ना कि प्रॉपर्टी किसकी रहनी है। जब यहाँ पे मॉर्गेज के पास इक्विटेबल टाइटल होता है, सॉरी लीगल टाइटल होता है, तो उसके पास ही प्रॉपर्टी वापस आनी है, वो उसी के टाइटल स्ट्रॉन्गर होता है, तो वो क्या होता है? उसका हकदार होता है, उसको वापस मिले प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हैज अ राइट टू टेक दैट प्रॉपर्टी बैक। तीसरी अभी जो सिचुएशन है, मॉर्गेजर क्या करता है? अपनी 2 प्रॉपर्टीज मॉर्गेज कर देता है। मॉर्गेजर क्या करता है? अपनी 2 प्रॉपर्टीज मॉर्गेज कर देता है और उन 2 प्रॉपर्टी में कुछ टाइम के बाद एक प्रॉपर्टी को क्या करता है? बेच देता है। अब मॉर्गेजी ने कितना लोन दिया था? फॉर सपोज मॉर्गेजी ने लोन दिया था 50,000, 50K, 50K का लोन दिया जब उसने। अब एक प्रॉपर्टी है वो है 30,000 की और दूसरी प्रॉपर्टी है 20,000 की। अब उसने जो 30,000 वाली प्रॉपर्टी है उसको बेच दिया किसी और बायर को। वो मॉर्गेज में पड़ी हुई थी, लेकिन उस ड्यूरिंग मॉर्गेज ही हैज सोल्ड दैट प्रॉपर्टी टू टू द अदर पर्सन, टू द थर्ड पार्टी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? मार्शलिंग कहते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मार्शलिंग। अब जब मॉर्गेज को पता लगेगा तो मॉर्गेज किसके पास जाता है? बायर के पास जाता है। Mortgage will go to the buyer. He will say to the buyer that this property is a mortgage property. You cannot buy that property. आपको ये प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी चाहिए। तो बायर कहता है कि you go the property which is uncommon between us, जो प्रॉपर्टी हमारे बीच में नहीं है, like P2 which is uncommon between us, you go satisfy your claim from that. If you are not satisfied from your claim, then you can come back to me. If not satisfied, if mortgage is not satisfied, then he will go to the buyer. तो वो बायर के पास आ जाएगा, उसे बोलेगा कि जो मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास अनकॉमन, हमारे बीच में अनकॉमन थी, उससे मेरा क्लेम सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो अब ऐसा कुछ करें। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शलिंग। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शलिंग। सो दिस सेम इन द नेक्स्ट सिचुएशन वी विल बी हैविंग हियर, दिस प्रॉपर्टी इज mortgaged again to the mortgagee 2. This property is mortgaged again to the mortgagee 2. So this is same will happen here. ये mortgagee 2 के पास आएगा, mortgagee 1 mortgagee 2 के पास आएगा। mortgagee 2 भी यही कहेगा कि आप जाएं पहले जो अनकॉमन प्रॉपर्टी हमारे बीच, उससे अपना क्लेम सेटिस्फाई करें। हो सकता है उसकी कीमत बढ़ गई हो सकता है उसका वैल्यू बढ़ गया हो, तो आप जाके पहले उससे अपना क्लेम सेटिस्फाई करें, देन यू कैन कम बैक टू मी। सो दिस इज आल्सो द, ये उसकी फर्स्ट सिचुएशन इज फॉर द बायर एंड सेकंड सिचुएशन इज फॉर द mortgage, okay, mortgagee.
So this was the fourth situation. मार्शलिंग हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया है पिछली सिचुएशन में। तो मार्शलिंग को सेक्शन 81 डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्शन 92। वहां पे क्या होता है, मोर्टगेजर क्या करता है, मोर्टगेजर अभी पैसे नहीं दे पा रहा है, या मोर्टगेजर को आके तीसरा बंदा कहता है, मोर्टगेजर का दोस्त कहता है, लाइक ए, मोर्टगेजर कौन है, ए का फ्रेंड आके सी उसको कहता है कि भाई मैं आपका जो क्या कहते हैं ये मोर्टगेज को जो आपका लोन देना है वो मैं अदा कर दूंगा, वो मैंने अदा कर देना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सबरोगेशन। सबरोगेशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक बंदा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है दूसरे बंदे का मोर्टगेज जो लोन है वो चुकाने का, तो उसको हम क्या कहते हैं, सबरोगेशन। तो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द सबरोगेशन। और ये जब होगा ना, ये सबकी कंसर्न के साथ होगा। कोई अगर सबरोगेट करेगा, कोई अगर मतलब एक की जगह क्या कहते हैं मोर्टगेज की जगह पर कोई और बंदा आ जाएगा, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कोई और बंदा आ रहा है तो उसमें सबकी कंसर्न लाजमी है, उस तीसरे बंदे की, मोर्टगेजर की और मोर्टगेजी सबकी कंसर्न लाजमी है उसमें चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, सबरोगेशन। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सबरोगेशन मेंशन्ड इन द सेक्शन 92 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। उसके बाद सिक्स सिचुएशन कौन सी है, पहले हमने 4 सिचुएशन पढ़ ली, 5वीं सिचुएशन ये है और 6ठी सिचुएशन। अब मोर्टगेजर है वो एक प्रॉपर्टी 3 बंदों को मोर्टगेज कर रहा है, ठीक है। उसकी फॉर सपोज उसकी वर्थ कितनी है प्रॉपर्टी की, 1,70,000 वर्थ है, या उससे ज्यादा 2 लाख तक वर्थ है उसकी। तो मोर्टगेजी वन को मोर्टगेज कर रहा है प्रॉपर्टी 20,000 के कर्जे पे, मोर्टगेजी 2 को 50,000 के कर्जे पे और मोर्टगेजी 3 को 1 लाख के कर्जे पे। तो अब मोर्टगेजी 3 क्या करता है, वो कहता है कि भाई मुझे जब ये क्या कहते हैं इसने लोन चुकाना है, जब इसको क्या कहते हैं लोन वापस करना है, तो सबसे पहले मोर्टगेजी 1 को आएगा, फिर मोर्टगेजी 2 को आएगा, फिर मोर्टगेजी 3 को आएगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जनरल रूल। बिकॉज पहले किसने मोर्टगेज किया था, मोर्टगेजी 1 ने। व्हेन इक्विटीज आर इक्वल फर्स्ट इन टाइम विल प्रीवेल। तो मोर्टगेजी 3 क्या करता है, मोर्टगेजी 3 जाता है मोर्टगेजी 1 के पास, उसको सबरोगेट कर देता है, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई आपका कर्जा मैंने आपका जो क्या कहते हैं 20,000 मैं आपको दे देता हूँ, आप इस जगह से हट जाओ, मुझे इस जगह पे आने दे। तो देखे 20,000 किसको दे दिए उसने, मोर्टगेजी को दे दिए, किसने, मोर्टगेजी 3 ने। अब इसको हम क्या कहते हैं, टेकिंग। इसको हम क्या कहते हैं, टेकिंग। अब टेकिंग में ये नहीं होगा कि मोर्टगेजी 3 इधर आ गए, तो इट डज नॉट मीन कि मोर्टगेजी 3 को अपना जो 1 लाख है वो उसी टाइम मिल जाएगा। उसको टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000 ही विल गेट हिज शेयर, क्योंकि 20,000 उसने मोर्टगेजी 1 को दे दिए हैं। जब मोर्टगेजी 1 को क्या कहते हैं लोन वापस करने की बारी आएगी तो उसको 20,000 मिलेंगे सिर्फ, उसको 1 लाख अपना कम मिलेगा, अपने टाइम पे मिलेगा, ठीक है। तो इसी हम क्या कहते हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग। आप एक अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे आ जाते हैं, तो क्या कहते हैं, टेकिंग। लेकिन आपको जो अपना लोन है, जो आपको अपना क्या कहते हैं मॉर्गेज मनी है, वो आपको मिलेगी अपने टाइम पे, ठीक है। मॉर्गेज मतलब इसके मॉर्गेज 2 के बाद ही मिलेगी। उसके बाद ये इसको सेक्शन 93 डील करता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। उसके बाद है सेक्शन 78। मॉर्गेज क्या करता है, पहले प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है एक मॉर्गेजी को, फिर दूसरे मॉर्गेजी के पास जाता है, लेकिन दूसरा मॉर्गेजी कहता है कि मैंने सोल मॉर्गेजी बनना है, मैं इस प्रॉपर्टी का मुझे मॉर्गेज कर रहे हैं, किसी और को मॉर्गेज ना करें। ये उसे बाय फ्रॉड कहता है, ये इसको छुपाता है मॉर्गेजी 1 को, और कहता है कि भाई ठीक है आप ही मेरे मॉर्गेजी हैं, मैंने ये प्रॉपर्टी किसी को मॉर्गेज नहीं की हुई। लेकिन इस मॉर्गेजी 2 को कोई बंदा जाके बता देता है कि जो आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है वो ऑलरेडी किसी को मॉर्गेज में दी गई है। तो ये जाएगा कोर्ट, तो फर्स्ट राइट किसका बनेगा, और ये आएगा कि भाई पहले मैंने मॉर्गेज किया था, तो कोर्ट इसे कहेगी व्हेन यू वांट टू सीक इक्विटी यू मस्ट कम विद द क्लीन हैंड्स। तो ये क्या होगा, अब प्रायर राइट इस सिचुएशन में किसका हो जाएगा, मॉर्गेज 2 का। प्रायर राइट किसका हो जाएगा, मॉर्गेज 2 का। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी। तो इट इज प्रूव्स दिस, जब मॉर्गेज 2 होगा यहाँ पे मॉर्गेज 2 को हक मिलेगा, मॉर्गेज 2 को पहले लोन मिलेगा। और यहाँ पे छठी सिचुएशन थी, वहां पे किसको मिलेगा, भले आप टेकिंग करके ऊपर आ जाए, भले आप टेकिंग करके मॉर्गेज 3 से आप मॉर्गेज 1 बन जाए, ठीक है, बट दिस विल बी टू द एक्सटेंट ऑफ जो मॉर्गेज 1 ने लोन दिया उस एक्सटेंट तक, उस एक्सटेंट से ज्यादा आप क्या कहते हैं नहीं बन सकते, उससे आपका ज्यादा राइट नहीं बन सकता। तो उसके बाद मॉर्गेज 2 आ जाएगा, फिर उसको लोन मिलेगा, फिर इसको, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी। सो ये सारा का सारा किसके बारे में था, प्रायोरिटी के बारे में था। यहाँ पे किसके बारे में आ रहा है, प्रायोरिटी के बारे में आ रहा है। पहले मॉर्गेज 2 को मिलेगा, मॉर्गेज 1 जाके क्लेम नहीं कर सकता, और मॉर्गेज 2 को भी पता है। मॉर्गेज 1 के पास मॉर्गेज 2 आता है और उससे पूछता है कि क्या आपने ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज में ली हुई है, और वो डिनाई करता है। वो क्या करता है, डिनाई करता है। इट मींस ही इज कमिटिंग अ फ्रॉड विद द मॉर्गेजी 2, उसके साथ झूठ बोल रहा है, उसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो दैट्स व्हाई ही विल नॉट बी एबल टू गेट द प्रायर राइट। प्रायर राइट किसका बन जाएगा, मॉर्गेजी 2 का।
कोर्ट से क्या कहेगी, इफ यू वांट टू कम फॉर सीकिंग द इक्विटी, लीगल मैगजीन में, अगर आप कोर्ट में आना चाहते हैं इक्विटी सीख करने के लिए, देन यू मस्ट कम विद द क्लीन हैंड्स. So this was all about the mortgages, and this was all about the question of priority. In the next video, we will discuss about the charge and the